वेलकम बैक। सीरीज़ में अब तक हमने काफ़ी तरह के जो हमारे ऑपरेटर्स थे वो हमने देखे हैं। तो अब एक और छोटा सा नन्हा सा ऑपरेटर जो है ना बहुत ही यूज़फुल है और वो हम देखेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर इसको कहते हैं और वैसे इसका नाम जो है वो टर्नरी ऑपरेटर होता है और इसको हम देखेंगे कैसे करना है। हम ऐसे यहाँ पे हमारे पास दो अगर इंटीजर्स हैं और इसको मैं इस तरह से इनिशियल वैल्यूज़ भी दे देता हूँ, कॉमा लगाएंगे क्योंकि हम सेम कीवर्ड से उनको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह से नहीं पता था तो इस तरह से आप कर सकते हैं कोड को क्लीन रखने के लिए। इसके बाद हम करना ये चाहते हैं कि इनमें से दो जो हैं, ये दो हमारे पास नंबर हैं, तो इसमें से हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो इसके लिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक वेरिएबल है मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं कि इफ़ ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो जो मैक्स है वो हम कर देंगे ए के इक्वल, या फिर हम एल्स कर देंगे जो हमारा मैक्स है वो बी, क्योंकि हमें पता है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स बी बड़ा है। तो इस तरह से हम इस तरह इसको असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इस तरह से आप अगर यहाँ पे इस तरह से इसको कर देते हैं सी आउट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दी मैक्सिमम इज़, और यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रिंट करके एक न्यू लाइन भी लगा देते हैं। और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूं तो ऑफ कोर्स हमें 12 मिल रहा है और इनमें से मैक्सिमम जो है वो 12 भी है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई जो है वो परफॉर्मेंस वाइज इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इसको एक आसान और इसको तेज़ या फास्ट आप समझ लें कि एक तरीका जो है वो करने का होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, वो आपको कोई ना कोई वैल्यू जो है वो उसने रिटर्न करनी होती है बेस्ड ऑन ए कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ ऐसे करते हैं कि आप कहते हैं हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हमने ये चीज़ दो बार लिखी है, क्योंकि इस कंडीशन अगर ट्रू होती है तो भी हम कह रहे हैं कि मैक्स इज़ इक्वल टू, अगर फॉल्स होती है तो भी हम कह रहे हैं कि मैक्स इज़ इक्वल टू, यानी कि हमारे पास दोनों केसेस में हम एक्चुअली मैक्स को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं अगर इसको कमेंट कर दूँ और यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ मैक्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम दोनों केसेस में असाइन तो मैक्सिमम को ही करना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ए ग्रेटर दैन बी, और अब लगेगा यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर और ये होता है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप लगाते हैं। और अगर आप रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं या अपनी ईजनेस आप लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनको पैरेंथेसिस के अंदर भी डाल सकते हैं। ये यहाँ पे इसका जो प्रेसिडेंस है वो इस तरह से ही है कि आपको यहाँ पे वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो ट्रू होने के केस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इफ़ जो है वो पहले लिखा था। इसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ इस तरह से, तो जो कंडीशन ट्रू होने के केस में वो हमने पहले लिखा है और जो कंडीशन फॉल्स होने के केस में वो हमने बाद में लिखा है। बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे भी लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिख देंगे ए, और एल्स जो है उसको डिनोट करने के लिए आप कोलन लगाते हैं, सेमी कोलन नहीं लगाना, कोलन लगाना है, शिफ्ट दबा के, तो उसी बटन के साथ आप कोलन लगाते हैं और इसके बाद आप एल्स पार्ट लिख देंगे जो कि है बी, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपने इस लाइन को टर्मिनेट करना है सेमी कोलन के साथ बाकी तमाम लाइंस की तरह। तो ये जो है ये आपको डिसाइड करके दे देगा कि मैक्सिमम इनमें से कौन सा है। ये होगा क्या, ये यहाँ पे देखेगा इनमें से अगर तो ये ट्रू है, यानी कि ए जो है वो मैक्सिमम वो ग्रेटर है बी से। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है 10 ग्रेटर दैन 12 जो कि फॉल्स है। अगर ये होता ट्रू तो ये वाली जो कंडीशन है ये हो जानी थी ट्रू, और टर्नरी ऑपरेटर के फ़ौरन बाद जो भी एक्सप्रेशन आ रही होती, यहाँ पे चलो ये एक जस्ट एक वेरिएबल लिखा हुआ है उसने वैल्यूएट होना था, तो यहाँ पे ये वाली जो इसकी वैल्यू है ये इसको असाइन हो जानी थी इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, और एल्स पार्ट ऑफ कोर्स जो है वो इग्नोर हो जाना था उस केस में, क्योंकि हमें पता है इफ़ और एल्स में से सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होता है एक टाइम पे। तो अगर इस केस में ये वाली कंडीशन है फॉल्स, ये क्या हो रहा है 10 ग्रेटर दैन 12 जो कि ऑफ कोर्स फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में एल्स पार्ट में जाएगा और वो होता है कोलन के बाद वाला। कोलन के बाद हमने बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू जो भी आएगी वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलते हुए इस मैक्सिमम जो वेरिएबल है मैक्स हमने बनाया हुआ है इंटीजर, यहाँ पे उसको असाइन हो जाएगी और यहाँ पे हम उसको जो है वो सिंपली एक्सेस कर रहे हैं। इसको अगर मैं अभी रन करता हूँ तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी जो कि है 12।
और इसी तरह से इसका एक और जो आप इसको एक कूल तरीका जो है ना, आप इसको सी आउट्स में भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और इसके एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ये भी इसका यूज़ है बहुत बड़ा, इस तरह से इसका यूज़ है कि आप जो है अगर आप बाय द वे इसको यूज़ तब करते हैं या यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हम अगर इस तरह से इसको यूज़ कर रहे थे तो कोई इससे जो है ना सी प्लस प्लस को कोई मसला नहीं है कि आप इस तरह से असाइन करें या फिर आप इस तरह से असाइन करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह से ये यूज़ करना जो है वो एक आप समझ लीजिए तेज़ है। अब देखें ना, अब इतना सा हमने काम किया और इधर हमने 4 लाइन्स लिखी थी, और चलो 4 नहीं भी तो हम इसको अगर यहाँ पे ले आएँ तो भी चलो 2 लाइनें हैं, और वो थोड़ा मैसी सा हो जाता है। तो एक तो इसका ये यूज़ है। उसके बाद हम फंक्शन कॉल, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम कोई वैल्यू डिसाइड करना चाह रहे हैं रन टाइम के ऊपर, और उस टाइम पे हम देखेंगे कि उसको वैल्यू वहाँ पे पास कौन सी करनी है, जो कि हर बार सेम नहीं होगी, तो वो एक कंडीशन बेस्ड पे हम कॉल टाइम पे इसको डिसाइड करवा सकते हैं। तो अगर आपको इस बात की समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमने फंक्शंस नहीं पढ़े। लेकिन यहाँ पे सी आउट के अंदर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मे बी हम चाहते हों कि यहाँ पे मैं वो बताना चाहूँ इस सी आउट के अंदर कि यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम भी लिखना चाहूँ, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि हर बार ना तो हमें ये पता है कि ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा, हमें तो पता नहीं है। तो इतना बड़ा इफ़ एल्स लगाने की बजाय हम यहाँ पे सी आउट के अंदर ही कर सकते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना करता हूँ, क्या कहते हैं उसको कहते हैं फॉर्मेट। इसको मैं इस तरह से फॉर्मेट कर देता हूँ, और यहाँ से लेके इस सेमी कॉलन तक आप काइंड ऑफ सी आउट ब्लॉक समझ लीजिए। वैसे ब्लॉक है नहीं है, मुझे कोट नहीं करना इस पर, लेकिन वैसे समझने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका एक ब्लॉक बन गया। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ज़रा हटा देते हैं, बाद में लिखेंगे। हम यहाँ पे कह देते हैं द मैक्सिमम इज़, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वही इस तरह से। और यहाँ पे आपने बाय द वे ये वाली जो पैरेंथेसिस हैं ये लाजमी लगानी है इस जो ऑपरेटर है इसकी वजह से, और ये सारे का सारा आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे ए ग्रेटर दैन बी। और टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग भी ऑफ कोर्स रिटर्न की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द मैक्सिमम इज़ ए, इस तरह से मैं इसको स्टार्स के अंदर कर देता हूँ उसको एम्फसाइज करने के लिए, और आगे लिख देते हैं विच इज़, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम। सॉरी, यहाँ पे अभी नहीं लिखना, जल्दबाजी नहीं करनी, अभी हमने एल्स पार्ट तो लिखा ही नहीं है। एल्स पार्ट में क्या होगा कि इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो, बहुत इजी है। और विच इज़ इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम, और इसके बाद एक न्यू लाइन भी लगा देते हैं, और सेमी कॉलन हमारा यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इस कंडीशन को ये चेक कर रहा है, अगर तो है ए बड़ा, उसके बाद ये वाली जो स्ट्रिंग है इतनी, ये इस ऑपरेटर को रिटर्न हो जाएगी और इसके बाद वो आ जाएगी। लेकिन अगर बी बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाली स्ट्रिंग आएगी, और हम कह देंगे द मैक्सिमम इज़, और इसके बाद ये आ जाएगा बी विच इज़, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, हमने लिख दिया हुआ है मैक्सिमम इज़, और यहाँ पे ये तो आएगा, ये तो कंडीशनल है ही नहीं, इसने तो ऑलवेज़ आना है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू आ जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा ए विच इज़, और मैक्सिमम की वैल्यू उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट होके हमें वो मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे अगर आप इसको अब रन करते हैं तो ये बोलेगा द मैक्सिमम इज़ बी विच इज़ 12। और अगर आप इसमें से जो 10 है इसको ग्रेटर कर देते हैं, जो कि 1 मैं भी कर देता हूँ, जो 12 से ऑफ कोर्स बड़ा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम से उसको वैल्यू जो है वो भी ए की मिलेगी, क्योंकि ए अब इनफैक्ट बी से ग्रेटर है। और उसके बाद अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है मैक्सिमम इज़ ए विच इज़ 101। और ऑफ कोर्स आप ये वाली जो चीज़ थी, ये मैक्सिमम यहाँ पे डिक्लेयर करने की ये एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें तो डेफिनेटली कैन। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते थे। तो यहाँ पे इसने इस तरह से इवैल्यूएट होना था। अब ऑफ कोर्स आपको इस वेरिएबल की भी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वेरिएबल बनाना अच्छी आदत होती है। मे बी आपको इस वेरिएबल को बाद में भी कहीं किसी जगह पे यूज़ करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख देते तो वो भी आपको वैल्यू सेम ही मिलनी थी। और यहाँ पे अगर आप इसको बड़ा कर देते हैं उससे, तो आपको मिल जाएगा द मैक्सिमम इज़ बी विच इज़ ये वाला नंबर। तो ये था जी हमारा टर्नरी ऑपरेटर, इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, लाइक आई सेड बिफोर। और इसको आप यहाँ पे बेशक ले आएँ, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है C++ के अंदर इंडेंट्स जो हैं
वो मैटर नहीं करते, एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो मैटर नहीं करती, एक हो या 50 हो उसको एक ही कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो अपना कोड फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है टर्नरी ऑपरेटर की। बहुत ही कूल और बहुत ही इम्पोर्टेंस जो है ना इसकी बाद में हमें पता चलेगी जब हम करेंगे फंक्शंस को। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है और इसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप इस जो है ना सी आउट्स भी कर सकते हैं, जो कि हम बाद में चल के देखेंगे इसकी बेस पे, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है ना इतना टर्नरी ऑपरेटर को आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और सीरीज़ में आगे चल के हम अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मल्टीपल कंडीशन जो हैं वो भी इससे चेक करना देखेंगे। और वो ना तो रेकमेंडेड होता है और ना ही वो इतना यूज़फुल होता है, बिकॉज़ वो इसको जो है ना वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। और ये कॉम्प्लिकेशंस को और जो है ना वो उसके लिए ये नहीं है। अगर आप मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहते होते हैं तो उस केस में हम बस इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर है उसको ही यूज़ करते हैं। लेकिन सीरीज़ में आगे चल के कहीं में भी अगर टाइम अगर हम मिला या हमने किसी ऐसी जगह पे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे ऑफ कोर्स इसको पॉइंट आउट कर दूँगा। और लेकिन ये इतना जो है कि एक वैल्यू जो है उसको मैनेज करना, उसको डिसाइड करना, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।